हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने पहले सत्र में एक चीज की चर्चा कर रहा था और वो था जिसका भगवान ने इसमें जिक्र किया है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो हम यदि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे का मतलब क्या है कि जो सहस्रार है, सहस्रार का अर्थ होता है, जिस समय आपने बहुत छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, तो वो जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसके सिर के बीच में बिल्कुल एक आपने देखा होगा कि जो चमड़ी होती है वो दिखाई देती है आपको ऐसे जैसे कि सांस ले रही हो। मतलब उसमें उसकी जो धड़कन है वो आपको दिखाई देती है। जिस तरह आप नर्व्स को हाथ के उसको देखते हैं या गले के उसको देखते हैं तो आपको वो धड़कन महसूस होती है। इस लेकिन जो सहस्रार है वो सहस्रार अर्थात सबसे जो सिर के बिल्कुल बीच का जो भाग है उसको सहस्रार कहा जाता है। वो अगर हम चक्र के हिसाब से देखें तो उस चक्र के हिसाब से सबसे ऊपर चक्र है। और माना ये जाता है योग की दृष्टि से कि जिस समय कुंडलिनी जागृत होती है, आपने बहुत बार इस शब्द का सुना होगा इस बारे में, तो जिस समय वो जागृत होती है तो उस चक्र का भेदन हो जाता है। मैंने आपसे पीछे भी निवेदन किया था कि जिस समय आप देवी भागवत को पढ़ते हैं, है ना, तो उस देवी भागवत में वर्णन आता है कि जो माँ थी अर्थात वह जो सती थी, उस सती ने क्या किया, अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों को खींचा और खींच करके उसने सहस्त्रधार का भेदन किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। यही कारण है कि जिस समय आप दक्ष प्रजापति में दर्शन के लिए जाते हैं या जिस समय आप शाक्त परंपरा को आप देखते हैं तो वहां ये आता है कि शरीर जो था उस शरीर को लेकर वह जो रुद्र थे अर्थात भगवान शिव जो थे वो उन्मादित होकर चारों तरफ घूमने लग गए और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से वो जो उनका शरीर था उसके उन्होंने टुकड़े किए जो शाक्त पीठ के नाम से कहे जाते, अलग अलग जगह पर। जैसे ये माना जाता है कि नैना देवी जो है वहां पर उनके नेत्र गिरे और ज्वाला जी जो है वहां पर उनकी जिह्वा गिरी। इस तरह से जो उनके आभूषण थे, जो उनके वस्त्र थे, वो जहां जहां पर गिरे वहां वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना की गई और वहां पर उन उन स्थानों पर भगवान शिव की भी स्थापना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सहस्रार अर्थात सिर के बिल्कुल बीच में जहां आप बच्चे का वो तो हो गया। दूसरा चक्र जो है मैंने ऊपर से नीचे की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं। यद्यपि जिस समय आप साधना करते हैं, ठीक है, तो साधना करते हैं तो आपकी जो ध्यान की प्रक्रिया है वो नीचे से शुरू होती है। जो सबसे नीचे का जो चक्र है वहां से शुरू होती है। अब जो सेकंड नंबर है, ऊपर का जो सहस्रार है, उसको इस तरह के ये जो षट चक्र हैं, इन षट चक्र में नहीं लिया जाता है। वो सबसे उच्चतम स्थिति है। इसका अर्थ हुआ कि जब 6 चक्रों का भेदन हो जाता है, जिस समय ये जो षट चक्र हैं, 6 चक्रों का भेदन हो जाता है, तो वो जो 7वां चक्र है, उस 7वें चक्र में सहज रूप से प्रवेश हो जाता है। आखिरी दरवाजा है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो चेतना है, वो चेतना इस तरह से 7 जो लॉक्स हैं, बल्कि 7 भी नहीं, जो 6 लॉक्स हैं, उनके अंदर बंद है। आप एक-एक करके उसको तोड़ते हुए चले जाते हैं। अभी आज सुबह की बात है, मैं एक वहाँ ज्ञान मंदिर में बैठा हुआ था तो एक बुलबुल छोटी-सी है, वो आ गई उसमें ज्ञान मंदिर के अंदर। और आप जानते हैं ज्ञान मंदिर जो है उसका एरिया कितना लंबा चौड़ा है। अब वो आ तो गई लेकिन वहां से निकल नहीं पा रही। बहुत कोशिश कर रहे हैं और कभी-कभी तो
इतना अजीब सा वहां पर हो रहा था कि वो जो गेट हमने जो खोल रखे थे वो गेट के पास आती थी और वहां से वापस चली जाती थी। तो मुझे आज का ये जो चैप्टर है जिसको मैंने कहा कि ये इसका संकेत यहाँ पर मिल रहा है। हमारी स्थिति भी क्या है कि वो जो चक्रों का भेदन है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है हम वहां पर जाते हैं और जाने के बाद में हम वहां से स्लिप हो जाते हैं। वो जो जगह है वहां से हम स्लिप हो जाते हैं। अब सबसे इसका मतलब सबसे जो पहला जो चक्र है ऊपर से नीचे की तरफ, वो कौन सा है? ये जिसको मैंने आपको बताया सहस्त्रार। सहस्त्रार का अर्थ बहुत सारी चीज है, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सब्जेक्ट जो है वो अलग है। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज थी। आपको ये चीज पूरी की पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये जो चीज है ये आपको मिलाकर मिक्स करके आपको बताई। तो अब आता है जो जिसको आप आज्ञा चक्र बोलते हैं, जिसको हमने कहा था, भगवान ने कहा कि भृकुटी के बीच में आप जो है वो ध्यान करें। ये जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र को जिस समय आप विज्ञान के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से या शरीर विज्ञान के हिसाब से जब आप देखते हैं, तो ये जो भृकुटी का जो मध्य है, अर्थात दोनों जो आपकी भौं है, इनके बीच का जो स्थान है, वो स्थान है ये आज्ञा चक्र। और इस आज्ञा चक्र को जो ग्लैंड्स के अंदर अगर हम देखें तो ये पीनियल ग्लैंड्स है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि ये जो मास्टर ग्लैंड है वो क्यों है? क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स हैं आपके, जितने भी ग्लैंड्स हैं, है ना, ये इसको हिंदी के अंदर इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब क्या है कि ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक है, जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है, इसके अंदर से, इसके बीच में से स्राव निकलता है, अर्थात केमिकल निकलता है, और वो केमिकल आपकी बॉडी को, आपके मन को, उसको वो नियंत्रित करता है। तो ये मास्टर। अब आता है दूसरा, आता है जिसको आप लोग बहुत आजकल रोग बहुत है ये, जिसको आप थायराइड बोलते हैं। ये जो थायराइड है ये कहाँ पर है? तो कहते हैं ये कंठ प्रदेश में। नीचे की तरफ हम आ रहे हैं ना, तो भ्रिकुटी, भ्रिकुटी के बाद में कंठ। अब वो जो कंठ है वो थायराइड है, और उसी को हमारे यहाँ कहा गया विशुद्धि चक्र। जब आप चक्र के हिसाब से पढ़ेंगे तो विशुद्धि चक्र आप लिख सकते हैं अपने सामने। आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी, इसका स्थान क्या है? आप चक्र का नाम ले लीजिए, आप इसका स्थान रख लीजिए, और ग्लैंड्स कौन से, क्या, किस नाम से उसको पुकारा जाता है मेडिकल साइंस या शरीर विज्ञान के हिसाब से। तो कंठ जो है, कंठ प्रदेश है, और इस कंठ प्रदेश में जो थोराइड है वो है, इसको बोलते हैं विशुद्धि। तीसरा आता है इसको बोलते हैं, ये हृदय में है। हृदय, आपका जो हृदय के बीच का, हार्ट के बीच का जो पोर्शन है, एक तो हृदय तो हम लेफ्ट साइड बोल देते हैं, लेकिन लेफ्ट नहीं, ये सेंटर जो पॉइंट है, हार्ट के साथ में जो लगा हुआ सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इसकी स्थिति है। और ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं अनाहत। आपने ये शब्द अनाहत जो है वो कई बार सुना होगा, है, अनाहत शब्द आपने कई बार सुना होगा कि अनाहत शब्द आता है जिस समय आप एकांत में बैठते हैं। ये अनाहत का अर्थ क्या है? बाकी के जितने भी शब्द हैं वो आहत हैं। आहत का मतलब, आप जब ताली बजानी होती है तो आप क्या करते हैं? दो चीजों को टकराते हैं, दो हाथ जो हैं उनको आप टकराते हैं। कोई जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे आहत हैं, अर्थात उसके लिए द्वैत की आवश्यकता, उसके लिए दूसरी चीज की आवश्यकता है। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आहत। और अनाहत का अर्थ क्या हुआ? कि वो सहज रूप से ध्वनि है।
जो शब्द है जिसको आकाश आप बोलते हैं, उस आकाश से उत्पन्न होने वाली जो सहज ध्वनि है वो अनाहत है। इसीलिए जिस समय आप चौथी भूमिका में प्रवेश करते हैं, चौथी भूमिका में जब आप प्रवेश करते हैं, तो मैं बता रहा था किसी को कि आपने ओम दो तरीके से देखा होगा। ओम जो है हम दो तरह से लिखते हैं, एक व्याकरण के हिसाब से और एक जैसा हम लोग ओम लिखते हैं व्याकरण के हिसाब से, तो उसमें कुछ हमको समझ में आता नहीं है, वो आपको समझाना पड़ता है। ओम अगर व्याकरण के हिसाब से हम देखें, तो जिसको हमने डिवाइड कर दिया दो तरह से, ये क्या है, ये आर्य समाजियों का ओम है और ये सनातनियों का ओम। आमतौर पे इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि आर्य समाज का जो ध्वज है, उसके ऊपर ओ लिखा होता है, ओ के बाद में 3 बना हुआ होता है, फिर म होता है और म हलंत होता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ओ जो है उसके आगे जो 3 बना हुआ है, वो जो 3 है वो संकेत करता है कि ओ का उच्चारण नॉर्मल से 3 गुना आपने ज्यादा करना है। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब पहले लिखा करते थे, अब तो नहीं, पहले जैसे हम बोलते थे काला काला, काला काला, या ऊंचा ऊंचा, जैसे 2 हमने लिखने होते थे तो हम क्या बोलते थे, हम उसके आगे 2 लगा देते थे। एक लिखा, है ना, काले काले बाल हैं तो काले लगा के और उसके आगे 2 लिख दिया। इसका मतलब ये जो काले शब्द है इसको आप 2 बार उच्चारण करें तो हम क्या बोला, काले काले बोल। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जिस टाइम आप कोई गीत लिख कर गाते हैं या गीत को जिस समय लिखा जाता है, तो वहां पर वो जो टेक होती है उस टेक के आगे हम 2 लिख देते हैं। 2 लिखने का मतलब ये है कि ये जो टेक है, इस टेक को आपने 2 बार बोलना है। यहाँ पर ओ के बाद में जो 3 लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है, सामान्य रूप से ओ शब्द का उच्चारण जितने समय तक किया जाता है उससे 3 गुना आपने ज्यादा करना है। और मां हलंत हो गया, तो ये तो हो गया व्याकरण का। अब दूसरा है, दूसरा कौन सा है, तो कहते हैं म। म जो है, म कैसा है, तो कहते हैं म है हलंत। तो ये दूसरा जो ओम है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आ, आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी हार्ट बीट है, डॉक्टर उसको वो लगाकर, आला जिसको आप बोलते हैं, उसको लगाकर वो सुनता है, उसको अंदाजा लग जाता है कि हार्ट बीट जो है वो उसकी स्थिति क्या है। या आपकी जो नर्व्स है, नर्व जो है, आप जिस समय वो डॉक्टर पुराने जमाने में वैद्य जो होते थे वो वही पकड़ते थे और उससे उनको पता चल जाता था कि शरीर की स्थिति क्या है। तो वो जो है उससे एक तो वो हो गया, और दूसरा दूसरा क्या हो गया, आपने आजकल देखा होगा कि ईसीजी। अब जब आप ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी की अपनी लैंग्वेज, ईसीजी जो है वो जिस तरह वहां पर सिर्फ लाइनें होती है, वहां कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो उन लाइनों को देखकर उसको उस स्थिति का पता चल जाता है कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है। इसी तरह से और भी जब हम सूक्ष्म जाते हैं, और भी सूक्ष्म जाते हैं, तो जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स के हिसाब से आपका जो न्यूरो है, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसका पता चलता है। लेकिन जिसको आप ईईजी बोलते हैं, ईईजी एक होता है, उसको जिस समय ब्रेन पे लगाया जाता है तो उसका भी रिजल्ट कुछ इसी तरह से आता है जैसे ईसीजी का आता है। उससे जो ब्रेन का जो डॉक्टर होता है, उस ब्रेन के डॉक्टर को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि इसका जो ब्रेन है, उस ब्रेन में जो पैदा होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी पोजीशन क्या है, कौन-कौन सी जो वाइब्रेशन है, वो किस तरह से काम कर रही है। हमको नहीं पता है ब्रेन के बारे में। कहते हैं इसी तरीके से जिस समय आप चौथी भूमिका में जाते हैं,
चौथी भूमिका में जब आप प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आपको क्या सुनाई देता है? तो कहते हैं वहां पर आपको अनहद ध्वनि सुनाई देती है। ये जो ओम है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना कि ये जो सूर्य है, उस सूर्य की सहज आवाज है। सूर्य के तरफ में जो वाइब्रेशन, वहां वो आहत नहीं है, वो अनहद है। इसको बोलते हैं अनहत। तो ये हो गया अनहत, और इसी को ये बोला जाता है, इसको थाइमस। थाइमस जो है, उसके पास में पैंक्रियाज ग्रंथियां हैं। पैंक्रियास, इससे जो पैंक्रियाज है, अगर आप यहाँ पर ध्यान करते हैं, जिन जिन चक्रों पर आप ध्यान करते हैं, वो जो चक्र हैं, वो जागृत होते हैं या वो बैलेंस्ड होते हैं। और जिस समय वो बैलेंस्ड होते हैं, तो वो आपके स्वभाव, आपकी प्रकृति, उसको परिवर्तित करते हैं। तो ये हो गया। और जो नीचे से जो दूसरा है, नीचे से दूसरा, और ऊपर से अगर हम आ जाएं, तो देखिए, पहला था आज्ञा, दूसरा था विशुद्धि, तीसरा था अनहत। अब ये जो चौथा है, ये आ जाता है आपका नाभि के ऊपर। और नाभि का इम्पोर्टेंट आप अच्छी तरह से समझते हैं। नाभि का क्या है? यही पैंक्रियास जो है वो कहाँ पर है? तो कहते हैं नाभि। नाभि के पास में। अब नाभि क्या है? तो आप हम आजकल तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने अगर पूरे नर्वस सिस्टम में किसी भी चीज को भेजना है, तो आप क्या करें? आप नाभि के द्वारा। और क्योंकि हमारा जो जीवन का सबसे पहला जो स्रोत रहा है, वो कौन सा रहा है? तो वो नाभि रहा है। क्योंकि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तो जो भी कुछ हमको मिला है, जीवन जो भी मिला है, वो नाभि के थ्रू मिला है। और आजकल तो वो जो नाभि है, उस नाभि को रखने के लिए बहुत सारी जो प्रयोगशालाएं हैं, उनके अंदर रखा जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, ताकि जो कई बीमारियां इस प्रकार की हैं जो भविष्य में कभी भी किसी को हो सकती हैं, उनका इलाज जो है वो उसके द्वारा किया जा सके। तो नाभि का इम्पोर्टेंस। तो ये जो नाभि है, इस नाभि पर क्या है? तो कहते हैं ये जो नाभि है, इस नाभि का जो चक्र है, वो पैंक्रियास के नाम से तो हो गया। और अब आता है उसके नीचे, उसकी जो नीचे है, ये है इसको वैसे तो नाभि चक्र भी बोलते हैं। ये जो चक्र है, इस चक्र को नाभि चक्र बोलते हैं। और ये जो नाभि चक्र है, ये पैंक्रियास। अब इसके बाद आता है स्वादिष्ठान। ये जो स्वादिष्ठान है, ये स्वादिष्ठान उससे थोड़ा सा नीचे है। हमारे जो जननांग हैं, इन जननांग और ये जो नाभि है, उसके बीच में इसकी स्थिति है। और ये जो स्वादिष्ठान है, इसी को शरीर विज्ञान के हिसाब से एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स जो है, वो कहा जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, और आप फिर उसके बाद में इसको जिस समय आप सर्च करेंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और तब आपको ये लगेगा कि जो मॉडर्न साइंस है, जिसको आज का हम विज्ञान बोलते हैं, और जिसको हम योग बोलते हैं, जो चक्र के माध्यम से हमारी चिकित्सा किया करता था, षट चक्रों की साधना जिसमें होती थी, उसके अंदर कितना सामंजस्य है, उसमें कितना समन्वय है। और सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे, उसको बोलते हैं मूलाधार। मूलाधार जो है, ये जो मूलाधार चक्र है, ये जो हमारे जननांग होते हैं उनके बीच में है। इसका मतलब आप ऐसे लगा लीजिए कि एक सर्प, थोड़ा सा हम इसको एक एक उस हिसाब से भी समझने का प्रयास करते हैं। आप एक सर्प लीजिए, वो जो सर्प है उसका मुख ऊपर की तरफ है, उसका जो फन है वो ऊपर की तरफ है, और उसकी जो टेल है वो कहाँ है? बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे है। अब ये जो सर्प है, इस सर्प को आप जो है अगर देखते हैं,
तो सर्प का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, बिल्कुल जिसको हम टेल बोलते हैं, वो है मूलाधार। और वो जो सर्प है, उस सर्प का जो सबसे ऊपरी जो पोर्शन है, उसको आप ऐसा मान लीजिए कि वो क्या है, वह सहस्रार है। और ये जो सर्प है, ये इसका जो फन है, ये ऐसे नीचे की तरफ है। इसका मतलब वो जो सर्प है वो सोया हुआ है। ये एक प्रतीक के रूप में समझाने के लिए योग ने हमको ये बात कही। तो कहते हैं फिर क्या होता है? कहते हैं वो जो चेतना है, अर्थात जिस समय आप चक्रों का भेदन करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका परिणाम होता है वो चेतना जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है, वैसे वैसे वह जो सर्प है, वो सर्प का जो फन है, वो फन ऊपर होना शुरू होता है। और जिस समय आप षटचक्र को में आप प्रवेश करते हैं, तो एक तरह से पूरी जागृति हो जाती है। अर्थात वो जो आपकी सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी पूरी तरह से जागृत हो जाती है। उसका परिणाम, कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं, आपकी जितनी भी ऊर्जा है, अभी तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने मस्तिष्क की ऊर्जा का कितना प्रयोग करते हैं। ये भी आपको मिल जाएगा कि आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति जो है, उसकी कितनी ऊर्जा का प्रयोग जो है वो होता है। हम लोगों की जो ऊर्जा है, अर्थात मनुष्य जो है, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा का प्रयोग बहुत कम होता है। और जिसको हम अपनी दृष्टि से बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं, उसका भी उतना नहीं होता। अगर पूरी तरह से कोई अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है, तो वो कौन है? वो है जिसको आप योगी कहते हैं। और भगवान यहाँ पर आपको क्या बनाना चाह रहे हैं? भगवान आपको बताना चाह रहे हैं योगी। योगी का मतलब क्या है? कि आपकी जितनी भी ऊर्जा है, आपकी जितनी भी ऊर्जा है, आपकी जितनी भी शक्ति है, उसका आप पूरी तरह से प्रयोग कर सकें। जब आप में ये चीज आ जाती है, तो क्या होता है? अभी आपके सामने कठिनता आती है, क्योंकि आप पूरी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जिस समय आपके पास में इतनी ऊर्जा आ जाती है, जैसे बोलते हैं ना, आपके पास में इतनी शक्ति आ गई, तो जब शक्ति आ गई तो आप किसी की परवाह नहीं करते। तब वहां पर जो दुख है, उस दुख की भी कोई परवाह नहीं है। वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में इतनी ऊर्जा है कि आपके साथ जो भी दुख होता है, वो अगर टकराता है तो वो गिर पड़ता है। और यदि कोई भी दुख आपको प्रतिकूल बनकर आपके सामने आकर खड़ा होता है, तो वो आपके सामने अनुकूल बन जाता है। लेकिन ये कब संभव है? कहते हैं तब संभव है जबकि आप योगी बने। तो ये जो आज्ञा चक्र वाली बात है, ये मैंने आपको पूरा इसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट समझना हमको इसलिए भी जरूरी है कि आगे छठे अध्याय में भगवान जिस समय इन सब चीजों का वर्णन करेंगे, तो वहां हम ज्यादा ये आप इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। ये जो है, देखिए वेदांत और योग ये इकट्ठे चलते हैं। ऐसा नहीं है, इन दोनों का विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन बस एक ही चीज है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आप इनका प्रयोग करते समय इनका प्रयोग करते समय योग का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, उस योग का प्रयोग करते समय आप चमत्कारों में ना उलझ जाएं। और वेदांत को अपने जीवन में लाते समय आपके जीवन में ऐसा ना हो जाए कि आप क्या करें, आप जो है सिर्फ विद्वत्ता के अहंकार के अंदर ही उलझे रह जाएं, आपके जीवन में साधना का प्रवेश ना हो पाए। इसलिए ये जो वेदांत है, वेदांत और योग, इन दोनों को आपस में जोड़ने की बात हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई है। तो ये बात जो मैंने अभी आपके समक्ष आपको बताई, तो ये तो एक ये बात थी। अब दूसरा दूसरा जो बात आती है, वो आती है किस चीज की? प्राणायाम की।
कि आप जो अपने जो प्राण हैं उनको क्या करें, आप उनको सम रखें। सम रखने का मतलब ये है, देखिए आप किसी भी विकार की मनोदशा में जब होते हैं, जब भी आप किसी भी मनोदशा में होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो प्राण हैं वो विषम होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो प्राण हैं, जैसे आप गुस्से में जब होते हैं, तो गुस्से में जब आप होते हैं तो आप अपनी श्वास की प्रक्रिया को देखिए। जिस समय आप भय के अंदर होते हैं, उस समय आप अपनी प्राण की प्रक्रिया को देखिए। इसका मतलब आपके जो संवेग हैं, उन संवेगों की अभिव्यक्ति प्राणों के माध्यम से होती है। और यदि आपका संयम प्राणों के ऊपर होना शुरू हो जाए, अर्थात यदि आप उनका अपना उसका संयम प्राण से करना शुरू कर दें, अर्थात प्राण को अवरुद्ध करके, प्राण को सम रख के यदि करना शुरू कर दें, तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी सम हो जाएगी। और जब सम हो जाएगी तो क्या होगा? जब सम हो जाएगी तो क्या होगा? आखिरी जो श्लोक है 5वें अध्याय का, उसको मैं आपके समक्ष कह रहा हूं। और वहां पर बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि भगवान ये जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने आपसे बार बार निवेदन किया है कि श्री कृष्ण जिस समय मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, उस मैं शब्द के प्रयोग को हमें समझने की आवश्यकता है। वो मैं शब्द जो है वो वैसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। वो मैं विराट के रूप में है। तो आखिरी ये जो श्लोक है, आखिरी श्लोक, इसको आप थोड़ा सा देखिए। और ये आखिरी श्लोक क्या है? आखिरी श्लोक है इसका, पहले वाला तो मुझे लगता है अब विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह, ये 28वें श्लोक की आखिरी बात। ये दोनों श्लोकों में जो था वो आपके समक्ष बताया। अब जो स्थिति है वो आती है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, अर्थात इस प्रकार का जो योगी है, वो योगी क्या करता है? वो जो योगी है, उस योगी के जीवन में क्या घटित होता है? तो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि मैं यज्ञ का भोक्ता हूं। मैं उनकी जो तपश्चर्या है, उस तपश्चर्या का भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं सभी लोगों का कौन हूं? महेश्वर हूं। देखिए, महेश्वर शब्द का अर्थ हम लोगों ने आम तौर पे किस रूप में लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है भगवान शिव के साथ में। हम भगवान शिव को क्या कहते हैं? हम उनको महेश्वर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बात कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, मैं ये जितना भी लोक हैं, वो लोक का मतलब ये जो जितना भी विश्व है, इस विश्व का मैं क्या हूं? तो कहते हैं ये जो विश्व है, इस विश्व का मैं ईश्वर हूं। इस विश्व का मैं कौन हूं? तो कहते हैं ईश्वर हूं। ईश्वर शब्द का अर्थ भी मैंने आपको स्पष्ट किया है, क्योंकि आमतौर पे हम लोग गलती कर जाते हैं। हम लोग जो है वो ब्रह्म शब्द नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म और ईश्वर, इन दोनों में जो अंतर है वो आप लोगों ने अपने पास में नोट किया हुआ है। आपको ध्यान होगा उस बात का कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ऐसा तत्व है जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कुंदन की तरह है। विशुद्ध रूप से जो स्वर्ण है, विशुद्ध रूप से जो स्वर्ण है वो है ब्रह्म। लेकिन वह स्वर्ण जिस समय, या वह सोना जिस समय आभूषण को बनाने की स्थिति में आ जाता है, या आभूषण का जब वो निर्माण करता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें खोट मिला होता है, जब वो माया विशिष्ट हो जाता है, जब उसमें उसके साथ में माया जुड़ जाती है,
तब वो क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है ईश्वर। तो सर्वलोक महेश्वरम किसको कौन कह रहे हैं? भगवान। आदमी के मन में प्रश्न होता है कि ये जो भगवान कृष्ण हैं, इनके जन्म के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हम मनाते भी हैं। श्री कृष्ण, ये आप इसको बिल्कुल वहां ले जाइए जहां पर कि अर्जुन ने प्रश्न किया था। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, तुम ये कहे कि तुमने ये जो ज्ञान है वैवस्वत को दिया, अर्थात सूर्य को दिया। उसने फिर आगे परंपरा से आगे इस ज्ञान को वो बांटता रहा। अब वो बीच में क्या था? मैं उस लुप्त ज्ञान को फिर दोबारा से स्थापित करने के लिए आया हूं। अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन उसी जगह पर स्पष्ट कर दिया। मैं कौन हूं, सही अर्थों में मैं कौन हूं, इसकी जानकारी भगवान ने वहां पर दे दी। तो यहाँ पर जो मैं शब्द है, इस मैं शब्द का अर्थ आप किस रूप में लें? यहाँ पर मैं शब्द का आप इस रूप में ना लें कि वो यदुवंश में पैदा हुए थे, वो वसुदेव के पुत्र थे, वो यादव थे, वो गौओं का पालन करते थे, उन्होंने महारास गोपियों के साथ में किया, उन्होंने कंस का वध किया, ठीक है, वो द्वारकाधीश कहलाए। ये इस रूप में आप यदि कृष्ण को लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो मैं का अर्थ बड़े विराट रूप में ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा सर्वलोक महेश्वरम, जो सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का जो ईश्वर है, अर्थात स्वामी जो है, महेश्वर, जितना भी ईश्वर है, जितना भी स्वामी है, उनका जो महास्वामी है, वो कौन है? वो कहते हैं वो मैं हूं। और जो ऐसा जान लेता है, जो ऐसा जान लेता है, देखिए, शांति का सूत्र भी भगवान ने यहां पर आपको दे दिया। शांति किसको प्राप्त होती है? शांति आपको कोई इस प्रकार के जो कर्म हैं, पुण्य आदि जो कर्म हैं, उनसे आपको प्राप्त नहीं होती। कहते हैं जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को भली प्रकार से जान जाता है। हम देखिए शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं, और शांति है कहाँ पर? जहां पर हम ढूंढ रहे हैं वहां शांति है नहीं। और जहां पर शांति है, जिस स्थिति में या जिस कार्य को करने से, उधर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। इसका मतलब क्या है? कि मेरा स्वरूप तो इस प्रकार का है जो मैंने पहले बताया। और उसी के साथ में क्या है, जब व्यवहार की दृष्टि से मैं देखता हूँ, व्यवहार की दृष्टि से मैं कौन हूं? सर्वलोक महेश्वरम तो ऊपर कह दिया, सुहृदम सर्वभूतानाम। जितने भी प्राणी हैं, उनके उनके लिए मैं क्या हूं? सुहृद हूं। उनके अहित की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उनका अहित मैं करूं या उनका अहित मेरे द्वारा हो, ये क्या है? ये कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं सबका स्वामी हूं, सब जब मेरी प्रजा है, सब मेरी जब संतान है, तो मैं उनके अहित के बारे में कैसे सोच सकता हूं? आजकल हम लोग कहते हैं ना, पता नहीं भगवान नु की सूझी उन्हें छोटा जिहा वायरस चढ़ा है। भगवान को नहीं सूझी, ये सब किसकी सूझ है? ये हमारे जैसे जो बुद्धिमान हैं, जो अपने आप को प्रकृति के ऊपर सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना? वो प्रकृति को उस तरह समझते हैं जैसे हम घरेलू घर के अंदर कोई चीज पालतू बना कर रखते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम, वह जो परमात्मा है या वह जो श्री कृष्ण है, वो सुहृद है सर्वभूतानाम। कहते हैं इसको जो जान लेता है, देखिए दोनों चीजों को जानना है, उनके वास्तविक स्वरूप को भी जानना है और उनके रूप को भी जानना है। उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, वो समस्त लोकों के महेश्वर हैं। और उनका जो व्यवहार है वो कैसा है? कहते हैं कि वो जो है वो सबके प्रति सुहृद, अर्थात
अच्छा हृदय रखने वाले हैं। वो निर्मम नहीं है, निर्मम नहीं है। अपनी संतान के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अपनी सृष्टि के प्रति वो कभी भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। और वो अगर दुख देते भी हैं, अगर हम चलो ये ऐसा मान भी लें, तो वो दुख किस लिए देते हैं? वो दुख इसलिए देते हैं कि हम जीवन में शांति के मार्ग की तरफ बढ़ सकें। सुहृदम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कहता जो व्यक्ति इस प्रकार से जान लेता है, जो मेरा भक्त इस प्रकार से जान लेता है, वो क्या करता है? वो कहते हैं कि वो शांति का अपने जीवन में अनुभव करता है, वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है। अब आप सोचिए कि कितना स्पष्ट रूप से भगवान ने हमको निर्देश दिया, कितना स्पष्ट रूप से भगवान हमको अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, अपने रूप के बारे में, अपने जिसको हम बोल सकते हैं अपने व्यवहार के बारे में, इन सब के बारे में बता रहे हैं। और इनडायरेक्टली वो आपको क्या कहना चाहते हैं? इनडायरेक्टली वो आपको एक बात संकेत के रूप में कहना चाहते हैं कि तू जहां मर्जी चाहे भटक ले, तू जहां मर्जी भटक ले, लेकिन तुझको अपने जीवन में शांति कब तक नहीं मिलेगी? कब तक नहीं मिलेगी? जब तक तू मेरी राह पर नहीं चलेगा, जब तक तू अपने जीवन में मुझको नहीं पाएगा। मुझको पाने का अर्थ क्या है? जब तक तू मेरे रहस्य को, मुझको नहीं सही प्रकार से जान पाएगा, तब तक तेरे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। तो हम ये सोच सकते हैं कि इसका मतलब सब कुछ छोड़ के यही काम करें। अगर सब कुछ छोड़कर ये काम करते हैं तो हमारा संसार क्या, हमारी तो सबसे बड़ी समस्या संसार को लेकर है। मजे की बात क्या है, जब आप इस पर बैठ के विचार करेंगे, तो जो चीज नहीं है, जो चीज आज नहीं तो कल आपसे छूटने वाली है, हम आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि वो बनी रहे। और वह जो आपके साथ सदैव बना रहने वाला है या आपका जो अस्तित्व है उसके बारे में, तो दोनों का समन्वय कैसे हो, दोनों का सामंजस्य कैसे हो? तो इसका सामंजस्य यही है, माम अनुस्मर युध्य। भगवान ने संकेत कर दिया, कहते हैं अर्जुन मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण कर का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि जब तू तीर चला रहा हो, जब तू धनुष चला रहा हो, तो तू कृष्ण 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 बोले ना। इसका मतलब ये नहीं है तू मेरे मंत्र का जप करे, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? कहते हैं इसका मतलब ये है, मेरा स्मरण कर। स्मरण करने का मतलब याद करना, और याद करने का मतलब इस बात का एहसास करना कि मैं सारी जगह हूं, मैं सारी जगह हूं, सब सब मुझ में ही व्याप्त है। ये तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए, सदैव बना रहना चाहिए। विचार पूर्वक नहीं, सहज रूप से तेरे भीतर बना रहे। ऐसी निष्ठा तेरे में हो जाए, ऐसा प्रेम तेरे में हो जाए, ऐसी भक्ति तेरे में हो जाए कि तू अपने को मुझसे अलग न समझे और मुझको अपने से अलग न समझे। ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा ही क्या है? यही स्मरण है। आप लोग हम लोग बोलते हैं ना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिलारे। ठीक है, ये स्मरण ठीक है, आप स्मरण करें, आप सुमिरन करें,